पंजाब और सिंध हुकूमत में सीज़ फायर, नवाब शाह में सदर आसिफ अली ज़रदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। सदर ज़रदारी से मुलाकात में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हुकूमती वफ़द से कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। नून लीगी कमेटी की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में इत्तफाक हुआ किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। वज़ीर आज़म का भी इत्तेहादियों में तनाव कम करने पर मुतहर्रिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का आज कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बाइकआउट का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी 18 अक्टूबर को तलब। मुल्क की सियासत से मुतल्लिक़ अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी, अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा एक्स पर शेयर कर दिया। लिखा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। दहशत गर्दी के चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। सूबे को माली इस्तेहकाम की जानिब गामजन किया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए। काबीना अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। बयान में कहा, सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। हम बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद, अली अमीन गंडापुर के ओहदे से छुट्टी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला नामज़द। मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज पर आज बड़े हमले पर दुख का इजहार किया। कहा, अली अमीन गंडापुर इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर मजीद नहीं रहना चाहिए। KP में सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है, काबू से बाहर है। अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा देना बेहतर है। बानी ने कहा कि मेरा 2.25 साल से यही इसरार है कि वफाकी हुकूमत का जो तरीका है वो एक दम गलत है। KP हुकूमत खुद को इस पॉलिसी से दूर करे। मजीद कहा, असम्बली सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करेगी। अली अमीन गंडापुर अपना इस्तीफ़ा मुझे पेश करना चाहते थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मेरी राय थी कानून के मुताबिक इस्तीफ़ा गवर्नर को देना होता है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। सब बानी की रिहाई के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ज़िला खैबर से ताल्लुक़ 2024 के इंतखाबात में पहली बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अरसा दराज तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे। मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल आफरीदी को वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। सुहेल आफरीदी PTI की मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। भारत के नए नॉर्मल को पाकिस्तान नए नॉर्मल के तहत जवाब देगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सरहद पार बैठे दुश्मन के इश्तियाल अंगेज बयान पर दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर कॉन्फ्रेंस की शदीद तशवीश। कोर कमांडर्स ने कहा कि भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, रवायती, गैर रवायती और हाइब्रिड ख़तरात का मुकाबला करेगी। फोरम ने मज़ीद कहा, दहशत गर्दी, जराइम और सियासी सरपरस्ती के गठजोड़ को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन होगा। मुसल्लह अफवाज हर महाज पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे को कोर कमांडर्स फोरम की मुकम्मल हमायत। कहा, सऊदी अरब से माहदा मुश्तरका अक़दार, बाहमी एहतराम और ख़ित्ते के अमन की अक्कासी है। कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की गैर मुतज़्ज़ल हमायत का अयादा। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हमायत और गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की उम्मीद। लहू से लिखती है दास्तान वफा वतन के नाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का और अगजई में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवान शहीद।
कार्रवाई के दौरान भारतीय हमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक शौदा में नायब सूबेदार आजम गिल, नाइक अदील हुसैन, नाइक गुल अमीर और लांस नाइक शेर खान शामिल हैं। लांस नाइक तालिश फराज, लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद भी शहीद हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात किया गया। शहीद की मौत, कौम की हयात। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के दिफा के अज़म की याद दहानी है। शोहदा को बाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा, सऊदी अरब का हालिया दौरा बहुत मुनफरिद था। हर मुसलमान मुक़द्दस मक़ामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। मीम से शीन और शीन से मीम को नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, निकालने वाले कहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं ऐसा चाहने वाले कभी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। मज़ीद बोली, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसा साफ़ होता। पहले कोई सोच नहीं सकता था छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं। जिन शहरों में ग्रीन बसें आई वहाँ शहरी खुशियाँ मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अगर आप हमारे चेयरमैन पर तनकीद करेंगे, रद्द-ए-अमल तो आएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। जो भी बोला वो हकीकत पर मबनी है। सेनेटर परवेश खान ने भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही गुफ्तगू की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबी दंगल का बिगल बच गया। लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का आज से पंजाब भर में हल्का बंदियों का काम शुरू करने का हुक्म। हल्का बंदियाँ 2 माह में मुकम्मल की जाएंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराए जाएंगे। मुमकिन है हमास से आज मुआहदा हो जाए, इस्राएली मीडिया का दावा। ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास ने तकरीबन 20 यरगमालियों की मालूमात फराहम की। 26 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और अमरीकी सालिस भी शरीक। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद का वफ़द भी मिस्र पहुँच गया। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। मिस्री सदर की ट्रंप को मुमकिना जंगबंदी मुआहदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत की दावत। अब्दुल फत्ताह सीसी कहते हैं, अगर मुआहदा तय पाया तो अमरीकी सदर ट्रंप को मिस्र मदऊ किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में ट्रंप की शिरकत खुशाइंद होगी। सेहोनी फौज ने अमन के पैगाम को फिर कुचल दिया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्लोटेला पर हमला। 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी जहाज़ों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों से लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। मोदी के लिए एक और परेशानी। पाकिस्तान और अमेरिका दिफाई ताउन में एक कदम और आगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की फ़रोख्त के आलमी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। F-16 तैयारों के अपग्रेडेशन की राह भी हमवार। अमेरिका की दिफाई कंपनी रेथॉन पाकिस्तान को फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन फ़िज़ाई मिसाइल फ़रोख्त करने के लिए एक मुआहदे में तरमीम करेगी। मुआहदा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मिसाइलों की पैदावार और तरसील जारी रहेगी। अमरीकी वज़ारत दिफा ने रेथॉन को पहले से किए गए मुआहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी।
जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इंसार करना होगा। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पर असर पड़ा। फैसला करना है 26वीं आइनी तरमीम क्या दुरुस्त है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आइनी बेंच का तसव्वुर पार्लियामान ने दिया, हम पर ना डालें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली ने सवाल उठाया क्या 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुकर्रर किया गया बेंच फुल कोर्ट की दरखास्त पर फैसला कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मेरा सवाल है 26वीं आइनी तरमीम में फुल कोर्ट को कहाँ रोका जा रहा है। आइनी बेंच में मजीद समाअत आज होगी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर हाँ कर दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों के असासे जाहिर करना होंगे। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मसवदा जारी कर दिया। ये पेशरफ पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुई। FBR हुक्काम का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट्स की नई तारीफ ग्रेड 17 और उससे बाला अफसरों पर मुश्तमिल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसर भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। FBR ने मुजवज़ा मसवदे पर 7 दिन के अंदर आरा तजावीज़ तलब कर ली। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी। सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में मजीद 8,400 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 4,25,178 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी बढ़ गई, 3,64,521 रुपये हो गई। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली नहायत सस्ती है। वज़ीर-ए-आला सिंध का महकमा तवानाई से मुतल्लिक़ इजलास के दौरान इज़हार ख्याल का फ़ी यूनिट लागत सिर्फ $4.80 है। थरकोल से बिजली की पैदावार के जरिए $68 करोड़ का ज़र मुबादला बचाया। थरकोल ब्लॉक 1 से 40 लाख घरों को बिजली फराहम हुई है। पावर प्लांट से 3,000 मुकामी अफराद को रोज़गार मिला है। पंजाब हुकूमत और निजी सेक्टर के दरमियान काश्तकारों से गंदम खरीदने का मुआहदा तय पा गया। निजी सेक्टर काश्तकारों से 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा साल के लिए गंदम खरीदारी का जामे प्लान तैयार। मरियम नवाज़ ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए काविशें तेज़ कर दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी के वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स, खसूसियात और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा सूबाई हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाना चाहती है।